हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि कल हमने केमिकल काइनेटिक्स में कंप्लीट कर लिया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इंट्रोडक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन को। आज हम रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को स्टडी करेंगे। यानी हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस या मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे, ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। और इसी के साथ साथ हमारा रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट जो CGPSC और MPPSC फॉरेस्ट रेंजर के सिलेबस में है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी हेडिंग है एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने मान लीजिए कि एक रिएक्शन है A + B गिव्स C + D। A + B गिव्स C + D। हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है। कल मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट, ये जो एरो की इस तरफ वाला होगा वो रिएक्टेंट है, तो A और B दोनों ही रिएक्टेंट है, और ये वाला भाग जो होगा प्रोडक्ट है, ये दोनों ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कल मैंने ये बताया था कि जब कोई भी रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो हमने इसको स्टेटमेंट के रूप में कैसे लिखा था कि रेट ऑफ disappearance of reactant is equal to rate of appearance of product। यही हमने कल लिखा था। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट को हमने किस तरह से दिखाया था? डेल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और यहाँ पे माइनस की साइन, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी तभी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यही बताया था। फिर आगे, और उसी तरह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कैसे लिखते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, इस तरह से बताया था। ठीक है, यहाँ पे ये डेल ट्राइंगल जो है इसे हम डेल कहते हैं, और ये डेल का मतलब होता है चेंज। ठीक है, ये आपने कल देखा। तो आज हम इसी इक्वेशन को, इसी रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखना सीखेंगे। देखिए कैसे, ये आप ध्यान में रखिएगा। कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले हम रिएक्टेंट को लिखेंगे। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, तो हमारे पास अभी रिएक्टेंट कौन सा है? A है, तो हम लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, ये लिखा, अपॉन चेंज इन टाइम लिख लिया हमने। ठीक, अब A रिएक्टेंट है तो माइनस लगाएंगे। फिर हम B का लिखेंगे, तो हम जब B का लिखेंगे तब = का साइन लगाएंगे, और फिर हम लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाइम। अब ये भी रिएक्टेंट है B, तो माइनस के साइन लगाएंगे। ठीक, फिर हम प्रोडक्ट का लिखेंगे। जब हम रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट का लिखेंगे तो भी इक्वल का साइन लगाएंगे। फिर लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन चेंज इन टाइम, और उसी तरह से चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन चेंज इन टाइम, इस तरह से लिखा। मैंने क्या बोला था? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बनना समान होता है, इक्वल होता है। जितना रिएक्टेंट कम होता है उतना ही प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो हम इक्वल की साइन लगाते हैं, ये रिएक्टेंट साइड में और ये प्रोडक्ट साइड। तो ये इतना वाला जो भाग है वो है रिएक्टेंट, और ये वाला जो पार्ट है वो है प्रोडक्ट। ठीक, इतना वाला भाग रिएक्टेंट, इतना वाला भाग प्रोडक्ट का है। ठीक, तो हमने ये लिखा। तो जब भी हमें रेट ऑफ रिएक्शन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना होगा या फॉर्मूला के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, तो हम उसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख के रेट उसका लिखेंगे। ठीक है,
जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया Hg प्लस Cl2 गिव्स HgCl2, Hg प्लस Cl2 गिव्स HgCl2। Hg यहाँ पे मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी, ये क्लोरीन और ये मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, ये हमने लिखा, ठीक, मर्क्यूरी क्लोराइड। ये हमारे पास ये रिएक्शन बनी हुई है। चलिए खैर, हमें अभी नाम से तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं नाम हटा देता हूँ, बस जानकारी के लिए नाम लिख लीजिए अब इसका, फिर अब आगे चलते हैं। मैंने क्या कहा कि हमारे पास ये रिएक्शन है, दी हुई है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Hg अपॉन चेंज इन टाइम, ये माइनस का साइन लगाया इधर, इक्वल्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन अपॉन चेंज इन टाइम, इधर भी माइनस का साइन क्योंकि दोनों ही रिएक्टेंट है, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HgCl2 अपॉन चेंज इन टाइम। इस तरह से लिखेंगे, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आगे अब हमने सिंपल रिएक्शन देखी जिसका हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। अगर आपके सामने ऐसी कोई रिएक्शन आ जाए जिनके मोल्स आगे दिए हुए हो, जैसे कि वो मैं रिएक्शन आपको लिख देता हूँ। मैंने कहा एक ऐसी रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। तो यहाँ पे ये जो 2 है ये HI के मोल्स बता रहा है। अगर ऐसी कोई रिएक्शन आ जाए जिसमें मोल्स भी दिए हुए हो, चाहे रिएक्टेंट में हो, चाहे प्रोडक्ट में हो, चाहे दोनों में हो, ऐसी रिएक्शन का रेट ऑफ एक्सप्रेशन या रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो देखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन चेंज इन टाइम, विच इज इक्वल टू, ये जो मोल्स है इसको आप 1/2 के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 2 है तो 1/2, 3 होगा तो 1/3, 6 होगा तो 1/6, उस तरह ऐसे लिख लेंगे। और बाकी सेम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन चेंज इन टाइम, ये इस तरह से हम लिखेंगे। अगर मोल्स आ जाए किसी भी रिएक्शन में तो उसको 1 के फॉर्म में लिख लेंगे। अभी और एक एग्जांपल देख के बताता हूं आपको, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब एक एग्जांपल है 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स 3Br2 प्लस 3H2O। ये रिएक्शन आपके सामने दी गई है, ठीक है। अब हमें इस रिएक्शन का, ये एक आयोनिक रिएक्शन है, इस रिएक्शन का हमें रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे रिएक्टेंट में भी मोल्स दिए हुए हैं और प्रोडक्ट में भी मोल्स दिए हुए हैं, तो ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही ईजी है। देखिए, सबसे पहले हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस अपॉन चेंज इन टाइम, और ये जो आगे नंबर होता है उसको 1/5 लिख दीजिए, सिंपल। फिर इक्वल्स BrO3 के आगे तो कुछ नहीं है, इधर भी माइनस का साइन लगाएंगे आप, BrO3 माइनस, देखिए ये माइनस का साइन, यहाँ पे आ जाइए, इक्वल्स 1/6 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन चेंज इन टाइम, इसी तरह से होगा। ये भी आपने लिख लिया।
अब ये वाला पूरा पार्ट हुआ रिएक्टेंट का। हमने क्या किया, ये जो नंबर आगे दिए हुए हैं उसको 1 अपॉन में लिखे हैं, इस तरह ही आप लिखेंगे। ये रिएक्टेंट कंप्लीट हुआ। अब प्रोडक्ट 1/3 Br2 अपॉन डेल टी और 1/3 H2O अपॉन डेल टी। तो ये वाला जितना पार्ट है, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, रिएक्टेंट, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है प्रोडक्ट। ये देखिए, ये है रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन। इस तरह से आपके पास कोई भी रिएक्शन आ जाए, आप उसका एक्सप्रेशन इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, आगे अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब हम यूनिट्स पढ़ेंगे। देखिए, अब हमें जब यूनिट्स पढ़ना है तो इसमें बहुत छोटा ही टॉपिक है और वो किस तरह से लिखते हैं। देखिए, हमने अभी तक ये देखा कि ए से बनता, जैसे रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट, ये हम अभी तक जान चुके हैं। ठीक, अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट लिखनी है, सबसे पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट लिखनी है। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा कि रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो उसी तरह से अगर हमारे सामने यही रिएक्शन है कि R से P बन जाए, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन चेंज इन T अपॉन क्या बोलते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसे ही होता है। तो दोनों बार क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन ऊपर आ रही है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप लिखेंगे तो ऊपर कंसंट्रेशन होती है, नीचे टाइम होती है। चेंज की बात नहीं देख रहे, यूनिट में देखेंगे तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब केमिस्ट्री में रेट कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या हो सकती है, तो वो हो सकती है सेकेंड या मिनट्स या आवर्स। इतना डेज ईयर्स इतना की ज़रूरत नहीं, सेकेंड मिनट्स या आवर्स हो सकती है। ठीक है, तो हमें इस फॉर्मूले की मदद से हम रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकालेंगे। तो मैंने क्या कहा कि कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, ये फिक्स है, मोल पर लीटर। तो मैंने लिख दिया मोल पर लीटर। ठीक है, ये लिख दिया। और टाइम की यूनिट, अगर मेरे पास टाइम सेकेंड में दिया हो, इनटू सेकेंड। ठीक है, ऐसे हो सकता है। अब इसको लीटर को ऊपर ले जाओ और सेकेंड को भी ऊपर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये बन जाएगा। क्या बना, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस तरह से हमने रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकाली। अगर टाइम सेकेंड में ना दे के मिनट्स में दे दे तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, इस तरह से हो जाएगा। अगर टाइम सेकेंड और मिनट में नहीं है लेकिन आवर्स में है तो कैसे होगा,
मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स, इस तरह से हो सकता है। देख लीजिए, ये है यूनिट, ये जितनी भी है, ये 1 2 और ये 3, ये 3 में से कोई भी यूनिट हो सकती है रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या बताया मैंने इसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। देख लीजिए आप, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो कंसंट्रेशन को बताता है, किसकी, जिसके अंदर जो लिखा है ब्रैकेट के अंदर उसकी कंसंट्रेशन को बताता है। ये ब्रैकेट के अंदर R लिखा है मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बता रहा है, T मतलब टाइम। ठीक है, तो उसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ टाइम पर टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, तो कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर लीटर, और टाइम टेकन, टाइम की यूनिट हो सकती है सेकेंड, मिनट एंड आवर्स। ठीक है, तो मैंने इस फॉर्मूले में इन चीज़ों को रख दिया तो मुझे ये यूनिट्स मिल गई। तो ये जो 3 है ये है यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर जो बेस्ड होता है। देखिए एग्जाम में अब पूछे जा सकते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स, इनकी प्रोबेबिलिटी भी है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने। क्वेश्चन है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO in the following reaction is 3.6 into 10 raised to power minus 3 mole लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इस तरह से दिया हुआ है। और रिएक्शन लिखी है 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O लिखा है। तो और हमें पूछा गया है फाइंड रेट ऑफ disappearance of ऑक्सीजन, हमें ये न्यूमेरिकल दिया गया है। ठीक, देखिए फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमें कहा गया है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, ये रहा। इसका अपीयरेंस का जो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जो दी हुई है वो कितनी दी है 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 10 की घात माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये दी हुई है। और हमारे पास ये रिएक्शन दी गई है। ठीक है, और हमें पूछ लिया गया है कि ऑक्सीजन का डिसअपीयरेंस का रेट पता कीजिए, ऑक्सीजन का डिसअपीयरेंस का रेट पता कीजिए। हमें ये न्यूमेरिकल दिया है, आप ये क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। लिख लिया होगा आपने। देखिए आपने क्वेश्चन समझ लिया। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारा मेन फोकस का होना चाहिए रिएक्शन पे। ये रही रिएक्शन। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख देते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया है, आप उस तरह से एक बार ट्राई कीजिए, मैं तो बताऊंगा ही। पहले आप इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख लीजिए।
आई होप आपने लिख लिया होगा। अब देखिए कैसे लिखेंगे। 1/4 माइनस का साइन, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन चेंज इन टाइम, माइनस क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, इज इक्वल टू, और 4 क्यों नीचे, क्योंकि आगे जो है वो उसकी मोल्स दिए हुए, अगर मोल्स दिए होंगे तो 1 अपॉन में लिखा जाएगा। इसमें कितने मोल्स दिए है, 1/5 कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम। फिर इधर आ जाइए, 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन चेंज इन टाइम, 1/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन चेंज इन टाइम। देखिए चेक कर लीजिए, क्या आपने रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह लिखा है क्या? ठीक है, आपने ये लिख लिया होगा। अब आगे देखते हैं, हमें क्या दिया गया है, हमें गिवन है इसका रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू, ये दी हुई है 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, किसकी, NO की दी हुई है। तो ठीक है, और पूछे किसकी है, ऑक्सीजन की पूछ ली है। तो जिसकी दी हुई है और जिसकी पूछी गई है, हमें बस उसी से काम है, बाकी सबका कोई काम नहीं है, तो आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा फोकस कहाँ होगा, इन दो पे। ठीक है, एक की दी हुई है, दूसरे की निकालनी है। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ, ये उठा यहाँ पे लिखिए 1/5 डेल चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू 1/4 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ NO अपॉन चेंज इन टाइम। ये दिया हुआ है, जो हमारे काम का है हमने उसे अलग कर लिया। अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आई होप आपने ये क्वेश्चन उतार लिया होगा। ठीक है, हमने जो हमारी काम की चीज़ है वो लिख ली। ठीक, अब मैंने ये फाइल को उठा के यहाँ भेज दिया, तो क्या बचा, कुछ इस तरह से ही बच्चे देख खूब बनेगा। ठीक है, अब चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब इसकी NO की कितनी वैल्यू दी थी आपको, 5/4 इंटू 3 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये दिया था। चेंज इन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO आपको ये दिया है, तो ये इतना वाला पार्ट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO है, मैंने वैल्यू लिख दी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 5/4 अपॉन 3.6, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 4.5 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आपका आंसर होगा। ठीक, ये है। तो हम ये क्या है, इट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बन गया। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमने ये सीखा कि हमारे पास अगर कोई रिएक्शन दी हुई है तो सबसे पहले उसका रेट एक्सप्रेशन लिख लेंगे, फिर हम वहाँ फोकस करेंगे जिसकी वैल्यू दी हुई है और जिसकी निकालने को पूछा है, तो उन दोनों को इक्वल करके सामने ले आएंगे, क्योंकि सभी इक्वल है तो सामने ले आएंगे। फिर हम थोड़ा सा वैल्यू को इधर उधर करके, मतलब 5 को थोड़ा, मतलब मैथमेटिक्स लगाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है आपको H2O की वैल्यू दी जाए और NH3 की भी पूछ ली जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जब आपको ये दो की दी हुई है तो आप इन दोनों को सामने इक्वेट कर देंगे इस तरह और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
तो ठीक है दोस्तों, आज हमने कंप्लीट कर लिया रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट। कल मैं स्टार्ट करूँगा पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशन, जिससे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं और कल मैं उसके क्वेश्चन भी साथ में लेकर चलूँगा। ठीक है, आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।